Hello students, welcome to today's class. So today we are going to start new chapter, that is chapter number 6, computer networking. Okay, so in this chapter we are going to learn about computer network. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, डिस्कस करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को. ओके, सो व्हाट इज नेटवर्क. तो कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, इन योर डेली लाइफ you come across different types of network. For example, network of roads, communication network of telephone system, network of banks or ATM that allow you to access your account anywhere around the globe. तो रियल लाइफ में हम बहुत सारे टाइप के नेटवर्क देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको बताया नेटवर्क ऑफ रोड कि रोड्स का भी नेटवर्क होता है, जिसमें कि एक रोड दूसरे रोड से कनेक्टेड होती है, दूसरी रोड तीसरे रोड से कनेक्टेड होती है. इस तरीके से रोड कनेक्टेड होती हैं जो अलग अलग जगह के लिए जा रही होती हैं. ठीक है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, नेटवर्क ही है. इसी तरीके से टेलीफोन नेटवर्क है कि हम अपने फ़ोन से कॉल कनेक्ट करते हैं और जो पर्सन है वो कहीं पे भी हो उसको कॉल कनेक्ट हो जाती है. तो क्या ये नेटवर्क ही तो एक तरीके से, मतलब सारे फ़ोन आपस में नेटवर्क की हेल्प से जुड़े हुए हैं. तो एक तरीके से ये भी क्या है, हमारा नेटवर्क है. ओके, एंड ऐसे ही बैंक के जो एटीएम होते हैं वो देखते हैं आप, सारे एटीएम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. मतलब जो बैंक होती है उससे सारे एटीएम कनेक्टेड होते हैं. आप कहीं पे भी हो, किसी भी प्लेस पे हो, वहाँ से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. बस आप अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करके, ठीक है, अपना पिन वगैरह डाल के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं. तो वो भी क्या, एटीएम का एक नेटवर्क ही है, मतलब उस बैंक का एक नेटवर्क है जिसके अंडर वो एटीएम वर्क कर रहा है. ठीक है, तो ये सब भी नेटवर्क हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. ओके, so similarly, when two or more computers are connected with each other, they together form a computer network. These link computers share information with each other over the network. तो इसी तरीके से जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं जो कि आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए लिंक्ड होते हैं. ओके, तो मतलब आप कह सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं. ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी. तो अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की और कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स की. ओके, सो अ कंप्यूटर नेटवर्क is a group of computer and peripheral devices connected through the data communication system. A computer network facilitates the sharing of hardware and software resources among different users working on different computers. These shared resources can be data files, any application, software or hardware device like printer, modem, etc. तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क को अभी हमने डिस्कस करा था कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं. तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस है. ठीक है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ कंप्यूटर ही होंगे, और डिवाइसेस भी उस नेटवर्क के अंदर हो सकती हैं जो कि किसी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्टेड होंगे. यहाँ पे देखिए डेटा कम्युनिकेशन दे रखा है, इसका मतलब जो कंप्यूटर और डिवाइसेस होंगे वो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होती हैं आपस में. ओके, और कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए बनाया जाता है कि जिससे कि हम उसमें रिसोर्सेज शेयर कर सकें और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें जो कंप्यूटर नेटवर्क में हो उनके बीच में. ओके, और कंप्यूटर नेटवर्क में आप शेयर कर सकते हैं डेटा फाइल्स को. अगर आपका कोई एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है कोई, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं. कोई हार्डवेयर हो सकता है उसको शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, मॉडम है, आप उसको शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ अ प्रिंटर अटैच टू इट, देन ऑल द कंप्यूटर इन दैट नेटवर्क कैन एक्सेस द प्रिंटर एंड यूज इट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स. तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक नेटवर्क है जिसमें कि एक कंप्यूटर पे प्रिंटर कनेक्टेड है, तो जो बाकी के कंप्यूटर उस नेटवर्क में होंगे वो भी उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, उस प्रिंटर पे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं. मतलब जो प्रिंटर उस नेटवर्क में कनेक्टेड है वो शेयर किया जा सकता है सारे कंप्यूटर्स के बीच में. ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी. तो इसको पिक्चर की हेल्प से और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ मैं. देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क है. ठीक है, इस तरीके से इसमें सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है. तो ये डिवाइसेस जो कनेक्टेड है ये आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हैं, मतलब आपस में क्या कर सकती हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती हैं और रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकती हैं, मतलब कि हार्डवेयर को भी शेयर कर सकती हैं. जैसे कि देखिए इस नेटवर्क में ये जो प्रिंटर है वो कनेक्टेड है इस स्विच से. ठीक है, तो इस प्रिंटर को इस पूरे नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है. मतलब क्या है, ये जो लैपटॉप है ये भी इसको प्रिंट दे सकता है, ये वाला लैपटॉप है ये प्रिंट दे सकता है, ये कंप्यूटर ये प्रिंट दे सकता है, या फिर ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है ये भी प्रिंट दे सकता है, या फिर आप ये जो टैबलेट है यहाँ से भी आप प्रिंट दे सकते हैं. तो ये क्या है, प्रिंटर नेटवर्क में शेयर हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम रिसोर्स शेयरिंग. ओके ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. तो अब बात करते हैं इंटरनेट की. सो व्हाट इज इंटरनेट. The internet is a global system of interconnected computer network that enable users to share information and various resources with each other all over the world. तो इंटरनेट क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का ही एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं. तो उनका ही एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें कि आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब कोई भी रिसोर्स या इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके,
तो अब बात करते हैं नीड ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क की नीड क्यों होती है हमें, कि नेटवर्क अगर हम नहीं बनाए तो क्या होगा। ठीक है, तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो द रैपिड एवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज जनरेटेड द नीड to use the same data at different locations. One way of doing so is to keep the same data files at separate locations across the globe. This involves frequent transferring of data from one computer to multiple computers which are present at the same or different locations. The continuous data transfer is costly affair which results in redundancy of data and increased storage costs. तो देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से सेम डेटा को डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो सेम डेटा को अगर हम डिफरेंट लोकेशंस पे मतलब डिफरेंट कंप्यूटर पे स्टोर करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है हम उसको मैनुअली कॉपी करें, मतलब एक कंप्यूटर से कॉपी करें और उसके बाद मल्टीपल कंप्यूटर्स में कॉपी करें, मतलब सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके उनमें अलग अलग जगह पे पेस्ट करें, मतलब उनमें स्टोर कराएं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन इस तरीके में क्या होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि अगर हम एक कंप्यूटर से डेटा कॉपी करेंगे उसके बाद हम मल्टीपल कंप्यूटर्स में उसको कॉपी करेंगे तो टाइम लगेगा और प्लस कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका डेटा जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्टोर होगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको हायर स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होगी हर कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, और हो सकता है डेटा में रिडंडेंसी भी आ जाए। रिडंडेंसी का मतलब है कि जब आप सेम डेटा को मल्टीपल कंप्यूटर में सेव करेंगे तो वहाँ पर रिडंडेंसी होने का चांसेस हैं कि मतलब मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होंगी उसकी, और वो डेटा हो सकता है एक्यूरेट ना हो, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। तो इन सारे ड्रॉबैक से डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे आपका डेटा जो होता है वो सेंटर प्लेस पे स्टोर होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर नेटवर्क की नीड क्यों होती है। In a data communication system, a message is transferred from one point to another via medium. The sender creates a message, the medium carries the message, and the receiver, sometimes called as sink, receives the message. तो देखिए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, एक सेंडर होता है जो कि मैसेज को क्रिएट करता है जहाँ से कि मैसेज भेजा जाता है, और एक मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज को भेजा जाता है, मतलब जो मैसेज को कैरी करता है। ठीक है, एंड एक रिसीवर होता है जो कि उस मैसेज को रिसीव करता है, मतलब जिसके पास वो मैसेज जाएगा उसे हम बोलेंगे रिसीवर। ओके, so let's understand this with the help of an example. Suppose you want to communicate with your friend since you have some information to pass on. So in this communication system, you will be the sender. A sender needs a carrier to transmit information to the receiver. So here is the carrier or communication medium and your friend is the receiver who receives the information. तो suppose कि आप अपने friend को information देना चाहते हैं, तो जब आप उसे information देंगे मतलब उससे बात करेंगे तो आप एज ए सेंडर वर्क करेंगे, मतलब आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप सेंडर हो जाएंगे, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस तक जो पहुंचाएगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडियम, या फिर हम कहेंगे करियर। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन या फिर आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम होगा आपका एयर, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप बोलेंगे वो एयर के थ्रू आपके फ्रेंड तक पहुँचेगी। ओके, तो जो एयर होगी वो कम्युनिकेशन मीडियम हो जाएगी, मतलब वो करियर का काम करेगी। ओके, एंड आपका फ्रेंड जो होगा वो रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो रिसीवर हो जाएगा। ओके ओके, तो आई होप आपको कम्युनिकेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। सो सिमिलरली इन केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, द कंप्यूटर विच सेंड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ सेंडर, and various medium like cables, Wi-Fi, Bluetooth, radio waves, etc. that are used to transmit information are the carrier or transmission medium. Okay, तो जिस तरीके से मैंने आपको फ्रेंड का एग्जांपल दिया उसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है उसे हम सेंडर बोलते हैं, और जिस डिवाइस की हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन जाती है, मतलब जैसे कि केबल होगी, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इनकी हेल्प से इन्फॉर्मेशन जब सेंड होगी तो इनको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, एंड जिस कंप्यूटर या डिवाइस पे वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी उसको हम बोलेंगे रिसीवर। ओके, तो चलिए इन टर्म्स को और क्लियरली समझ लेते हैं, जो सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडियम है, इनको अच्छे से समझ लेते हैं। और ठीक है, सो व्हेन अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स ओवर अ नेटवर्क, 3 कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। कौन कौन से, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इनको, लेकिन फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट अ सेंडर, तो सेंडर क्या होता है, अ सेंडर इज अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मोबाइल फोन और टैबलेट दैट सेंड्स द डेटा थ्रू द वेब ब्राउजर। तो सेंडर कंप्यूटर हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन हो सकता है। वर्क स्टेशन क्या होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं उनको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो कोई वर्क स्टेशन हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल फोन हो सकता है, कोई टैबलेट हो सकता है, जिससे भी मैसेज को सेंड किया जाएगा वो एज अ सेंडर वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम को ट्रांसमिशन मीडियम भी बोलते हैं या फिर आप करियर कह सकते हैं। इट इज अ पाथ थ्रू विच
द मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। इट कैन बी ए केबल और वायरलेस डिवाइस। तो कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो एक पाथ है जिसके थ्रू आपका मैसेज ट्रांसमिट होता है। मतलब जिस चीज से भी मैसेज ट्रांसमिट होगा वो कम्युनिकेशन मीडियम हो जाएगा। ओके, तो कम्युनिकेशन मीडियम केबल हो सकती है या फिर वायरलेस डिवाइस भी हो सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज रिसीवर। A receiver is a device that receives the data message. It can be also a computer, workstation, tablet और मोबाइल फोन। तो रिसीवर कोई भी डिवाइस हो सकती है जो मैसेज को रिसीव करेगी, उसे हम रिसीवर बोलेंगे। ये लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है या फिर मोबाइल फोन हो सकता है। जो भी डिवाइस मैसेज को रिसीव करेगी उसे हम रिसीवर बोलेंगे। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को नेटवर्क कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस को। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क के। सो फर्स्ट वन इज हार्डवेयर शेयरिंग। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन शेयर ऑलमोस्ट एवरी पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, मॉडम, सीडी राइटर एटसेट्रा। तो कंप्यूटर नेटवर्क का पहला एडवांटेज तो यही है कि इसमें आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। मतलब कोई भी हार्डवेयर डिवाइस आपकी जो नेटवर्क में है उसे आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉडम है, आप शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर शेयरिंग। Every application software can be installed on the main server rather than installing it on every computer individually. तो कंप्यूटर नेटवर्क में सॉफ्टवेयर की भी शेयरिंग हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेन सर्वर पे इंस्टॉल्ड होते हैं, तो मेन कंप्यूटर से ही बाकी कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन शेयर हो जाते हैं। ओके, मतलब कि उनको शेयर किया जा सकता है नेटवर्क में। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इन अ नेटवर्क मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आर डन एट अ सिंगल पॉइंट। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का मॉडिफिकेशन आपको सिंगल पॉइंट पे करना होता है। जो मेन सर्वर होता है वहीं पे आपको सॉफ्टवेयर का मॉडिफिकेशन करना होता है। अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो मेन सर्वर है वहीं पे हम सॉफ्टवेयर का मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो वहीं से हमारे और कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क में वो एक्सेस कर लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट एडवांटेज इज रिड्यूस रिडंडेंसी। सिंस पीपल यूज द सेम डेटा इन अ कॉमन वर्क प्लेस, they can share it over a network by saving and storing it centrally. This also reduce the redundancy of same data. तो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा की रिडंडेंसी भी कम होती है, क्योंकि जब डेटा आपका सेंट्रल प्लेस पे ही स्टोर होता है, मतलब मेन सर्वर पे डेटा स्टोर होता है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं डेटा की रिडंडेंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज सेव पेपर एंड टाइम। नेटवर्क ऑल्सो रिड्यूस द नीड ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल हार्ड कॉपीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट। तो जब कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा सारे कंप्यूटर में शेयर किया जा सकता है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब सबको हार्ड कॉपी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही पीपल जो है नेटवर्क में वो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा को देख सकते हैं। तो इसीलिए उसकी मल्टीपल हार्ड कॉपी जनरेट करने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेट शेयरिंग। अ नेटवर्क रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग इंटरनेट फैसिलिटी ऑन एन इंडिविजुअल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आप इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हो। सपोज कि आपके पास में 10 कंप्यूटर्स हैं, तो उन 10 कंप्यूटर्स के लिए आपको अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही इंटरनेट कनेक्शन लेंगे और उसको नेटवर्क की हेल्प से सारे कंप्यूटर में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट की भी शेयरिंग हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिंस द सर्वर कंटेन ऑल द सॉफ्टवेयर, द सिक्योरिटी ऑफ द सर्वर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा सेंट्रल पॉइंट पे स्टोर हो रहा होता है, मतलब कि मेन सर्वर होता है, वहाँ पर डेटा स्टोर होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क में जो सर्वर होता है उसकी सिक्योरिटी पे फोकस किया जाता है, ना कि सभी कंप्यूटर की सिक्योरिटी पे। ओके, तो ये थे कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एडवांटेज जो कि हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स को। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट वन इज लैन, सेकेंड इज मैन, थर्ड इज वैन एंड फोर्थ इज पैन। ठीक है, ये 4 बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स हैं। तो चलिए इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज व्हेन 2 or more computers or peripheral devices are connected within a small area like a room, office building or a campus. The maximum range of LAN can be 10 kilometers. The number of computers in a LAN varies from 2 to 1000. तो देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं किसी स्मॉल एरिया में, स्मॉल एरिया का मतलब है किसी रूम में हो सकते हैं, किसी बिल्डिंग में हो सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी छोटे एरिया में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं लैन। ओके, और लैन की जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 किलोमीटर हो सकती है, और इसमें जो नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं वो 2 से लेकर 1000 तक हो सकते हैं। ओके, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं लैन के। अ लैन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट।
2 or more computers, software to control the operation of computers, peripherals device like printer, scanner etc, cable to connect the computers। तो LAN के ये सारे कंपोनेंट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं उसके अंदर। सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारे कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकती हैं जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सब भी LAN के अंदर हो सकते हैं। और केबल होती है जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मैन को। तो मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज मच लार्जर देन अ लैंड सेटअप एंड इज स्प्रेड across a city. Since it can cover entire city, it is called MAN. The most common example of MAN type network in our daily life is cable TV network. The maximum range of MAN can be 50 km. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो वो लैन से काफ़ी बड़ा होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो वो लैन से काफ़ी बड़ा होता है। ये पूरे एक सिटी में फैला हुआ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं केबल टीवी नेटवर्क। जो केबल टीवी नेटवर्क होता है आपने देखा होगा वो पूरे सिटी में फैला हुआ होता है। आप लोगों के घर पे भी अगर केबल टीवी नेटवर्क रहा होगा तो आप लोगों को पता होगा केबल टीवी जो होता है वो पूरी सिटी में फैला हुआ होता है। ठीक है, तो वो बेस्ट एग्जांपल है मैन का। एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 किलोमीटर होती है। ये 50 किलोमीटर के अंदर नेटवर्क हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है। तो ये बिल्डिंग जो है सिटी के डिफरेंट पार्ट में हो सकती हैं। मतलब कि एक बिल्डिंग हो सकता है सिटी के किसी और पार्ट में हो, ये बिल्डिंग किसी और पार्ट में हो और ये बिल्डिंग किसी और पार्ट में हो। तो डिफरेंट पार्ट में ये बिल्डिंग किसी एक ही कंपनी की हो सकती हैं। तो इनमें जो नेटवर्क होगा वो होगा मैन। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट मैन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। सो wide area network comes into the picture when we have 2 or more computers located at far away places linked by communication facilities like telecommunication or satellite signals. The most common example of WAN network in our daily life is the internet. तो देखिए वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है लैन और मैन दोनों से ही बड़ा होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क में लैन नेटवर्क भी हो सकता है, मैन नेटवर्क भी हो सकता है। दोनों ही टाइप के नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क में हो सकते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क हम किस टाइप के नेटवर्क कहेंगे? हम ऐसे नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे जहाँ पे कि कंप्यूटर जो है वो 2 डिफरेंट लोकेशन पे हो। जैसे कि मान लीजिए एक कंप्यूटर जो है आपका दिल्ली में है और सेकंड कंप्यूटर जो है वो आपका मुंबई में है। मतलब 2 डिफरेंट लोकेशंस पे ऑफिस हो सकते हैं या कंप्यूटर हो सकते हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो एक से ज़्यादा सिटी में फैला हुआ हो उसे हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी फैला हुआ हो सकता है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इंटरनेट। ओके, आई होप आपको वाइड एरिया नेटवर्क समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं पैन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क मेनली क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल पर्सन। इट कंसिस्ट ऑफ डेस्कटॉप, लैपटॉप, अ मोबाइल फोन or handheld computing device such as PDA or smartphone. You can use this network to transfer file including email, calendar, appointments, digital photos and music. Personal area network generally cover a range of less than 10 meter, about 30 feet. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क देखिए क्या है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्रिएट किया हुआ जो नेटवर्क होगा दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आप घर पे जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो आपका एक तरीके से पैन होता है। जैसे कि आपने हॉटस्पॉट ओपन करके उससे आपने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, मोबाइल फोन कनेक्ट कर लिया, कोई और डिवाइस है वो कनेक्ट कर ली, तो ये जो छोटा सा नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा उसे हम बोलेंगे पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, और इसकी जो रेंज होती है बहुत ही कम होती है, मतलब 30 मीटर की रेंज होती है इसकी। और इसका यूज हम नॉर्मली फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, जैसे कि ईमेल्स हैं, कैलेंडर हैं, फोटोग्राफ्स हैं एटसेट्रा। इन चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए हम पैन नेटवर्क का यूज करते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट पैन नेटवर्क। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।